नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। गले में असमिया गमछा, टीका लगाया पुडुचेरी की नर्स ने और डोज स्वदेशी कोवैक्सीन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में कोरोना की डोज ले ली है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। लोगों को बिना डरे कोरोना डोज लेने का भरोसा दिया। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जब शुरू हुआ था उस वक्त आपको याद होगा कि विपक्ष ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री खुद क्यों टीका नहीं लगवाते। पीएम को टीका लगवाने की चुनौती भी दी थी। और आज जब प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग के दूसरे चरण में खुद वैक्सीनेशन ली तो विपक्ष इसे चुनावी वैक्सीन करार दे रहा है। गले में असमिया गमछा और केरल पुडुचेरी की नर्स ने लगाया टीका, इन दो बातों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि ये चुनावी प्रचार है। लेकिन इस सबके इतर सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्या जनता में वैक्सीन को लेकर के भरोसा अब बढ़ेगा? जो हिचक थी, क्या वो हिचक अब दूर होगी? आज सवाल आपका में इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। तो देखिए, आज से देश में कोरोना के खिलाफ दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी ये डोज दी गई जिन्हें गंभीर बीमारी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में डर था, जाहिर सी बात है, तरह तरह की अफवाहें थी, उसके बाद डर होना लाजमी भी है। लेकिन आज कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है और लोगों के डर को दूर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वेंकैया नायडू, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, शरद पवार जैसे बड़े राजनेताओं ने भी कोरोना वैक्सीन ली है। लेकिन प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के साथ ही राजनीति भी गरमाने लगी है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सवाल आपका में चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद अब आम लोगों की बारी है। आज से देश में कोरोना के खिलाफ जंग का अगला चरण शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह वैक्सीन लगवाई। राजधानी दिल्ली के एम्स में पीएम मोदी ने कोवैक्सीन का पहला डोज लिया। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन लगवाई वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। इस वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर विपक्ष की ओर से काफी सवाल खड़े किए गए थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी को वैक्सीन लगवाने की चुनौती भी दी गई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की ही कोवैक्सीन की डोज लेकर सभी सवालों पर लगाम लगा दी है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। देखिए, अब कुछ सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल आपको मैं बता देती हूँ, आज मैं कौन कौन से सवाल अपने मेहमानों से पूछने वाली हूँ, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति क्यों हावी हो रही है? पीएम को अगर टीका लगना है तो विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है? दर्द विपक्ष को क्यों लग रहा है जबकि टीका पीएम को लग रहा है? क्या वैक्सीनेशन में चुनाव हावी है? ये बड़ा सवाल। अगर वैक्सीनेशन लेते हैं तो भी सवाल, नहीं लेते तो भी सवाल। ऐसा क्यों? क्या अब जनता पर भरोसा बढ़ेगा वैक्सीनेशन को लेकर के? जनता क्या अब उनके मन में जो हिचक थी वो दूर होगी? इन तमाम सवालों पर आज सवाल आपका में चर्चा होगी। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो इसको लेकर के, तो आप दो मेहमान हमारे साथ जो जुड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस से, उनसे अपने सवाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज ये कुछ सवाल रहेंगे जिन पर हम पूरी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में हर मुद्दे को लेकर के राजनीति क्यों होती है। क्या वैक्सीनेशन बीजेपी की है सिर्फ? क्योंकि वैक्सीनेशन तो पूरे देश की है, तो इसको लेकर के भी क्यों राजनीति हो रही है? क्या वाकई विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर चुनाव हावी हो रहे हैं, चुनाव प्रचार किया जा रहा है वैक्सीनेशन कराते हुए भी, क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देती हूं। अजय वर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, सतीश गर्ग हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आपसे कुछ देर में सतीश गर्ग हमारे साथ होंगे। अजय जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है सर कि सवाल आप तब भी उठाते हैं जब प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन नहीं लेते, सवाल आप तब भी उठाते हैं जब प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन ले लेते हैं, क्या करें सर? हेलो अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? हाँ, सुन पाया मैं। जी बताइए। पूजा जी, देखिए,
हमारे देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री तो बड़ा आदरणीय पद होता है, लेकिन चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फोटो शूट की आदत है, जैसे जर्मन के तानाशाह हिटलर दी ग्रेट एडोल्फ हिटलर को आदत थी मन की बात रेडियो पे करने की, हमेशा टीवी पर आना रेडियो की बातों के लिए, या पिक्चर के वाले लोगों से घिरा रहना। और सर राहुल गांधी को नहीं है क्या पिक्चर खिंचवाने की आदत? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो देखिए, अगर चाहते तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में प्रधानमंत्री सोनिया जी बनवा सकती थी, लेकिन उन्होंने त्याग किया, ना मंत्री बने ना प्रधानमंत्री बने। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि वैक्सीन का जहाँ तक मामला है, हमारा सलाम ऑफिसरों को, डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को, कोविड के उन लोगों को, कोविड वॉरियरों को और आपको था। प्रधानमंत्री जी की समस्या यह है कि जब गुफा में जाते हैं जहाँ आदमी पूजा करता है, ध्यान करता है, ज्ञान करता है, मनन करता है, वहां भी कैमरा और फोटो शूट लगवा दिए जाते हैं। आखिर क्या है ये कैसा मजाक है भगवान की पूजा में भी? अब आप ठीक है प्रधानमंत्री हैं, लगवा लिया, यहाँ तो चलो कर दीजिए। सर राहुल गांधी अभी हाथरस पीड़ित के परिजनों से मिलने गए थे, उन्होंने फोटो शूट नहीं करवाया था क्या सर? बिल्कुल शूट नहीं, वो तो प्रेस को बताया था। मतलब तो आपका फोटो कोई आता है मीडिया में तो आप प्रेस को बताने का काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को कोरोना की वैक्सीन बंद कमरे में रात के अंधेरे में लगवानी चाहिए थी क्या? नहीं, हमने मांग की थी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, भारत का लोकतंत्र संसार का सबसे बड़ा सुंदर लोकतंत्र है। जिस तरह से जब आप और लोगों के और देशों की अपील करते हैं, तो मैंने 1-2 चैनलों पर, आपके चैनल पे भी कहा था कि सबसे पहला टीका माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को लगवाना चाहिए, दूसरा टीका अमित शाह जी गृह मंत्री को लगवाना चाहिए था, और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्रम से सारे चैनलों के हमारे सीईओ या उनके जो चीफ एडिटर्स थे उनको लगवाना चाहिए था। उसके बाद जनता में लगना चाहिए था, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी सुविधा से काम करते हैं। सर, अमेरिका के सवाल आपसे प्रधानमंत्री वही करूंगी, आपके पास लौटती हूँ, दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनका सवाल ले लेती हूँ। रोहतक से ले लीजिए। अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। एक कॉपी नमस्कार मैडम जी, आप बोल रहे हो कि जैसे वैक्सीन का टीका लगा है, इसको विपक्ष को उठाते हैं आवाज, ये पूछिए सर, अपना सवाल कंप्लीट कीजिए। हाँ जी मैडम जी, आप बोल रहे हो ना कि जैसे विपक्ष में ये बात उठाते हैं, वैक्सीन आई है इसके ऊपर आवाज उठाते हैं ये। सर सवाल कंप्लीट कीजिए। विपक्ष तो कोई उठाता नहीं, लेकिन जो ये हैं बीजेपी वाले हैं, ये ही अपनी आवाज खुद ही उठाते हैं। ठीक है, कोई भी हो, ये अपनी बात बाहर निकालते हैं अपने आप। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और दर्शक है पंचकुला से, उषा। उषा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ मैडम, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। ऐसा है मैडम, जब प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने लगवाया था, क्योंकि आज 60+ वालों को लगना था, और उनको देख के हमको भी हिम्मत बढ़ती है ना कि हम लोग भी लगवाएंगे। और रह गई बात, ये क्या है कि बीजेपी का नहीं है ना इंजेक्शन, ये हमारे डॉक्टर्स ने बनाया है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और अपनी राय साझा की। सतीश गर्ग भी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। अभी अजय वर्मा जी से सवाल कर रही थी मैं, वो कह रहे थे कि इतने दिनों के बाद जो वैक्सीन लगवाई है आपने, उसको लेकर वो सवाल कर रहे थे कि सबसे पहला टीका प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए था, दूसरा अमित शाह को लगवाना चाहिए था, और तीसरा चैनल्स के जो चीफ एडिटर्स है उनको लगवाना चाहिए था। शायद इनको पता नहीं है कि सबसे पहला टीका जो है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को लग रहा था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लगवाया था, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनको ये भी ध्यान नहीं है कि जितना विपक्ष है, ये देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। ये कह रहे थे साहब इससे तो पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाएगी, और इसमें आत्मनिर्भर भारत वाली क्या बात है। जहां पर भी देश का सम्मान बढ़ता है, उससे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान बढ़ता है, तो इन सबको विचारों को ऐसे हो जाता है कि पता नहीं हम क्या उत्तर देंगे इस बात का। इनको ये ध्यान नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। आज जिस दिन बेतय हुआ कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग लगवाएंगे, सबसे पहले बगैर किसी तामझाम के सुबह सुबह एम्स के अंदर प्रधानमंत्री जी गए, और वहां जाकर उन्होंने टीका लगवाया, और पूरे देश को, दुनिया को यह संदेश दिया कि कोवैक्सीन, जिसके ऊपर अनेकों तरह के सवाल उठा रहे थे कि भारत की वैक्सीन है 100%। सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि अगर लोगों के डर को दूर करना था, लोगों की हिचक को दूर करना था, तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले आगे आकर के टीका लगवाना चाहिए था, लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए था कि वैक्सीन सुरक्षित है। 56 दिन के बाद आकर के क्यों? सुनिए,
उस समय अगर लगवा लेते तो इनको लगता देखो प्रधानमंत्री कितने डरे हुए हैं, अभी इनका नंबर आया नहीं है और साहब इन्होंने टीका लगवा लिया। विपक्ष को कुछ कहने को चाहिए, ठीक है, लेकिन लौटती हूँ आपके पास। दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ जगाधरी से। राजन जी, राजन जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, ये इतना बड़ा पैंडेमिक फैला था, इंडिया ने वैक्सीन भी जो है इजाद की थी, और ये इस तरह का पैंडेमिक पहले कभी नहीं फैला जी। तो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, देश के मंत्रियों को, स्टेट के सीएम्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, सबसे पहले उनको ये वैक्सीनेशन करवानी चाहिए थी। ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस जाती कि सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में तो वैक्सीन के प्रति ये भी अफवाह फैला दी गई थी कि ये लगाने के बाद जिससे डेथ हो रही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हैं जगदीश। जगदीश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोटा राजस्थान से। हाँ जी सर बताइए। टीका लगवाया प्रधानमंत्री ने तो अच्छी बात है, तो और 60 साल से बड़े वालों के लिए अभी खुला है। विपक्ष को हर चीज में दिक्कत रहती है। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। अजय जी जवाब दीजिए कि अगर वो पहले टीका लगवा लेते तब आप ये सवाल उठाते कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो टीका लगवाने दिया होता, खुद प्रधानमंत्री आगे आकर के अपने आप को टीका लगवा रहे हैं। अब जब उन्होंने टीका लगवा लिया है तो आप ये कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं लगवाया? देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सारी बातों को सुना। मैं आपको पहले भी बताना चाहता हूँ, भाइयों बहनों मित्रों, आपने सुना एक डायलॉग चलता था, 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता जाता है मित्रों, और हम इस कोरोना को 21 दिन में हरा के भगा देंगे। अरे 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए हिंदुस्तान, और 1,15,00,000 से ज्यादा मरीज हो गए, और ये इनकी आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी? लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री है, इनकी सरकार है, इन्हें तो आदत है, कोई बात नहीं, अभी भी हालात दूसरे बदलते हुए हैं। जब सारे देश और विदेश के लोग कोई बात कहते हैं तो माननीय बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के लोग बड़ी सराहना करते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि हमारे इस काम की सराहना की गई है। जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहले टीका लगवाया और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति ने दूसरा टीका लगवाया, तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब तो बड़े लोकप्रिय पावरफुल प्रधानमंत्री हैं उत्तर हिंदुस्तान के, इन्हें सबसे पहले टीका लगवाना चाहिए था। कोई कुछ नहीं कहता। ये लोग तो कहना है बिट्टू बनते हैं और फोटो शूट कराते हैं। ये फोटो शूट की कड़ी में नया काम है। सतीश जी जवाब ले लेते हैं। बड़े नेता हैं, अजय जी जवाब ले लेते हैं सतीश जी से। सतीश जी बताइए राहुल गांधी जी के विषय में कि उनकी बच्चा बुद्धि है। 45 साल से ऊपर के लोग भी इस तरह के अवसाद से ग्रस्त है, वो भी टीका लगवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले अजय जी को कहो, उनको लगवा देंगे, क्योंकि जिस आदमी को हर बात में विरोध करना है, इनको ये ध्यान नहीं आता कि आत्मनिर्भर भारत के उसमें कितना बड़ा कदम भारत ने उठाया है कि 2 वैक्सीन उन्होंने दी और पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगाया गया। और प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे आकर आज जैसे ही उनके लिए नियम के अनुसार टीका खुला और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत की कोवैक्सीन सबसे ज्यादा एकदम अच्छी है। लेकिन क्योंकि इनको विरोध करना है, इन्होंने अपने नेता से ऐसा ही सीखा है कि झूठ बोलो, गलत बोलो, किसी बात का विरोध करो। आपसे मेरा एक सवाल है इससे ज्यादा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं। देवीधान है राजस्थान से। सर स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन किया है, ये एक प्रेरणा है पूरे देश के लिए, उन्होंने जो अभी लगाई है। मैं खुद फ्रंट लाइन का वर्कर हूँ, मैंने भी लगाई है वैक्सीन। इसमें से बाद में लगाने, पहले लगाने से, ये तो विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, इनके पेट में दर्द है कि इन्होंने कैसे लगाया, पर मैं नहीं मानता कोई भी है। पहले हमारे प्रधानमंत्री पहले लगाया, बाद में लगाया। वैक्सीन हर आदमी को लगाना है, ये बहुत ही अच्छी पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक मेरठ से अंकुर। अंकुर जी स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। जी मैम, जो आपका क्वेश्चन था कि हमें भरोसा है, हमें भरोसा तो है। और अगर पीएम जी पहले लगा लेते तो लोग बोलते हैं कि भैया इन्होंने पहले लगा लिया, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, ये बीजेपी सिर्फ बोलने में ही आगे है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। सतीश जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। गले में असमिया गमछा, पुडुचेरी और केरल की नर्स से टीकाकरण करवाना, ये महज इत्तेफाक था या ये सब कुछ पहले तय किया गया था कि इस तरीके से
लगवाया जाएगा टीका? फोटो शूट मैडम, बात सुना सतीश जी, लगता है फोटो शूट था। हमें लगता है कि पूरी दुनिया को संदेश आ गया था कि भारत की कोवैक्सीन सबसे सुरक्षित है और प्रधानमंत्री जी ने उसको लगाया। अगर किसी पूरी दुनिया को संदेश दिया जाता है, या जब ये कह रहे हैं कि पहला टीका अगर वो लगवा लेते तो संदेश जाता, तो आज के संदेश को नहीं समझना चाह रहे क्या? और आप समझते हैं कि जितनी नर्स हैं काफी बड़ी मात्रा में केरल के से आती हैं, अगर उनसे टीका लगवा लिया तो क्यों लगवा लिया, और उनसे नहीं लगवाते तो साहब देखो उसको तो आपने ये एम्स को तय करना था कि कौन नर्स टीका लगवाएगी, कोई प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री चाहते तो महज इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तो खुद एम्स में गए। ये महज इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इन 3 राज्यों में चुनाव भी हैं। देखिए चुनाव तो चलते ही रहते हैं, हिंदुस्तान है, चुनाव अभी बिहार के वो कहते हैं, अभी 5 राज्यों में फिर चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, असम का भी चुनाव है, और उसके बाद अभी पुडुचेरी का भी चुनाव है, तमिलनाडु का भी चुनाव है, केरल का भी चुनाव है। चुनाव तो कोई ना कोई चलते रहेंगे, जिसको जो बात कहनी है वो कहेगा। लेकिन आज के दिन देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जो कोवैक्सीन है, जिसके विषय में तरह तरह की चर्चाएं विपक्ष उड़ा रहा था। लौटती हूँ आपके पास, रोहतक से एक दर्शक हैं, सुरेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। देखिए इससे पहले भी टीकाकरण चले थे, टीबी का ले ले, काली खांसी का ले ले, टेटनस का ले ले, इससे पहले वैज्ञानिकों ने खोज किया था। और पहले के जो इतना टीकाकरण किए इतना प्रचार किसी ने नहीं किया था, इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने हर एक मीडिया मैनेजमेंट करके और अपने आप को प्रचार के तौर पे लेते हैं। तो इसको न पहले ही जैसे स्टार्टिंग में लिया था टीकाकरण, स्टार्टिंग में पहले लगना चाहिए था प्रधानमंत्री ने। आज प्रैक्टिकल हो चुका था ये तो 70 दिन से पहले। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप जुड़े। एक और दर्शक है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। पंचकुला से प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मेरे को बात करने का मौका दिया जी। मैडम जी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने आज टीकाकरण करवाया है, एक किस्म से उन्होंने जनता का भरोसा जीत लिया है ये। और विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो तो उठाएगा कि उन राज्यों में चुनाव हैं इसलिए प्रधानमंत्री जी ने टीका लगवाया है, क्योंकि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो बहुत बढ़िया किया प्रधानमंत्री जी ने। तो उनको अपने जो MP MLA है उनको भी आग्रह करना चाहिए कि जनता का भ्रम आप दूर कर सकते हो। अगर ऊंचे लेवल पे टीकाकरण शुरू हो जाए तो जनता का भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा कि जो वो लगवा सकते हैं तो जनता क्यों नहीं लगवाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप जुड़े हमारे साथ और अपनी राय साझा की। अजय जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस के कौन कौन से नेता लगवाने वाले हैं टीका? राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगवाएंगी क्या टीका? सब लोग टीका लगवाएंगे, लेकिन ये ऑपरेशन देखिए, ये बीजेपी IT सेल और बीजेपी का ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस का एक पार्ट है। ये लोटस, ऑपरेशन लोटस का प्री प्लान सिस्टम है। पहले पांडुचेरी गिराओ, फिर साउथ की नर्स से कपड़े पहनवा कर गमछा डाल के टीका लगवाओ कहीं। अरे माननीय प्रधानमंत्री साहब, ये 100 रुपए लीटर पेट्रोल और बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर आप बोलने दीजिए सतीश जी, बात पूरी करने दीजिए, लौटूंगी आपके पास, एक बार बात पूरी करने दीजिए। मौके पर, इस टीके के मौके पर ऑपरेशन लोटस छोड़कर आप 100 रुपए डीजल पेट्रोल हिंदुस्तान की जनता को तबाह कर दिया। इसके बारे में कोई घोषणा कर देते कि 4 प्रतिष्ठित व्यापारियों के लिए आप फायदे कराने के लिए पेट्रोल डीजल को GST में ही ले आते, लेकिन आपने पेट्रोल डीजल नहीं घटाया। अगर यही गति रही है, पेट्रोल डीजल 125 से 150 रुपए पहुंचा देंगे ये लोग। ये ऑपरेशन लोटस है। दूसरा सुन लीजिए अब आप, ये गैस सिलेंडर, महिलाओं में आप भी महिला हैं, आपका भी बजट बिगड़ रहा है, किचन का हमारा भी बिगड़ रहा है, लेकिन ये ज्ञानवान साहब अजय जी, देखिए महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप सवाल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैं भी आपके साथ में मिलकर के सवाल करूंगी, जब महंगाई को लेकर के कार्यक्रम होगा मैं भी मिलकर सवाल करूंगी। लेकिन अजय जी, क्या हर मुद्दे पर राजनीति होना? क्योंकि देखिए, वैक्सीनेशन बीजेपी की तो है नहीं ना, कोरोना की वैक्सीन बीजेपी ने नहीं बनाई। देखिए, हम तो फैक्ट्स, ये हमारे देश के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बनाई। सबसे पहले ही सलाम करा था, सबसे पहले नमस्कार कहा, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बंगाल में अशांति चल रही है, किस तरह से पांडुचेरी में ऑपरेशन कमल, किस तरह से आसाम में CAA का चर्चा न करना, ये सोची समझी रणनीति के तहत। और सुन लीजिए, ये जो RTI में आया है कि प्रचार प्रसार पर देश के प्रधानमंत्री जी ने 74 अरब रुपए खर्च कर दिए। ये तो 2020 तक का आंकड़ा था।
20 से 21 का और आंकड़ा आएगा। ये जनता का टैक्स का पैसा प्रचार प्रसार और फोटो शूट में खर्च हो रहा है। ये टीके में अगर लग जाता तो और गरीब लोगों को टीके मिल जाते। सर वो जनता तय कर लेगी, वोट का टीका जनता भी दे सकती है। लौटूंगी दोनों के पास। 2 दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रोहतक से देवेंद्र हैं। देवेंद्र जी स्वागत है। असलियत अगर हमने बता दी तो सर आ रही हूँ, एक बार दर्शकों के सवाल लेने दीजिए प्लीज। देवेंद्र जी। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर टीका कोई नहीं भी लगवाए तो क्या इसको वैक्सीन देना जरूरी है क्या? कोरोना आएगा फिर भी। अच्छा जी एक बात बताओ, अपने क्या नाम है सर, कोई बात नहीं, अनिल विज जी हैं, उन्होंने लगवाया था तो लगवाने के बाद में बीमार हो गए थे, तो उन्होंने टीका लगवाया फिर भी बीमार हो गए। ये जरूरी है क्या जी? ठीक है, शुक्रिया आपका। वैसे कोई कंपल्शन किसी पर नहीं है, किसी को इस तरीके का प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि आपको टीका लगवाना ही लगवाना है। क्या मैं सही कह रही हूँ सतीश जी? हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और काफी बड़ी संख्या में जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आज प्रधानमंत्री जी के टीका लगवाने के बाद निश्चित रूप से संख्या इसकी बढ़ने वाली है। जब प्रधानमंत्री जी ने और फिर आज शाम को अमित शाह जी ने भी टीका लगवाया है तो उसका एक संदेश गया पूरे देश में। और जो बात कह रहे हैं ना, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए अरबों रुपए कांग्रेस के लोग एडवर्टाइजमेंट में कर दे रहे थे। सर एक और दर्शक है, उनका सवाल ले लेती हूँ, फिर एडवर्टाइजमेंट की बात कीजिएगा। मनोज जी मेरठ से। मनोज जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा एक ही कहना था, जैसे अभी सज्जन बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने आके बोला था कि 21 दिन में हम कंट्रोल करेंगे, तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया था तो उसका कंट्रोल होता उस टाइम में? तो पेट्रोल डीजल में तो आप भी पूरा पालन कर रहे हैं। गवर्नमेंट खरीद के आपका बजट नहीं बिगड़ अपनी गाइडलाइन के हिसाब से काम करती है। अजय जी, अब जनता से आप ऐसे मंच के जरिए डायरेक्टली उनके साथ बहस क्यों करने लगे? सर वो अपनी बात रख रहे हैं ना, उनको बात पूरी करने दीजिए। पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल पे भी आपने पूछे सवाल कभी? सर वो जनता तय करेगी ना, उनको किस पर सवाल पूछना है? तो बात कर रहा हूँ मैं, जनता से ही पूछ रहा हूँ मैं, कोई मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ। सर आप जनता से सवाल मत कीजिए ना, जनता सवाल कर रही है, उनके सवालों का जवाब देने दीजिए एक बार। कांग्रेस के लोग कल ये पूछेंगे राहुल गांधी को वोट क्यों नहीं दिया जनता से, ये कुछ भी कह सकते हैं साहब। सर इस तरीके से कैसे चलेगा अजय जी? देखिए अब अगर कोई आपके पक्ष की बात करे तब तो ठीक है, अगर कोई आपके अगेंस्ट कुछ बात कर रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, तो फिर आपको बुरा लग रहा है? नहीं, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मैं तो सवाल पूछना अच्छी बात है। देखिए हम वो आदमी नहीं है कि कोई आदमी सरकार के खिलाफ आवाज उठा दे तो वो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही हो जाएगा। किसान आतंकवादी खालिस्तानी हो गए, जो लोग सवाल पूछ रहा है वो राष्ट्रद्रोही देशद्रोही, उनके मुकदमे हो रहे हैं। हम ये काम नहीं करते। राहुल गांधी का तो एजेंडा पॉलिटिकल विंडक्टा है। अजय जी पूछिए, जनता को दोषी बताइए राहुल गांधी को वोट न देने के लिए, क्या बिगड़ता है आपका? मैं तो एंकर से बात कर रहा हूँ, आपसे तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई। अच्छा कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आप में तो एंकर की भरमार है। पूछिए कि अमेठी छोड़कर केरल में जाकर के चुनाव लड़ेगा राहुल गांधी, तबाह कर दिया। ये जब गया हूँ अमेठी में राहुल गांधी हार गए, क्यों हार गए? तो आप लोगों को भी पता चलेगा बीजेपी के कार्यकर्ता। कोरोना वैक्सीनेशन पर ही बात कर लेते हैं। नहीं पूछिए आप, इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं, मुद्दे से मत भटकिए। राहुल गांधी क्यों हारे? 100 से 120 रुपए किलो गेहूं दिलवाएंगे आप देश को? सतीश जी आप लोग जीते हैं ना सर, आप लोग जीत कर आए ना सर। क्यों विरोध करे जनता से? सर आप लोग तो जीत कर आए हैं ना सर, आप तो जनता के हित में काम करेंगे ना सर? नहीं, जनता के हित में काम हो रहा है। आप समझिए कि पूरे देश में जब ये कह रहे थे विपक्ष की सारी दुनिया ने दवाई खरीद ली है, इंडिया ने दवाई नहीं खरीदी है, इंडिया के लोगों को दवाई नहीं मिलेगी, और सबसे पहले भारत ने आत्मनिर्भर भारत दिखाते हुए 2 वैक्सीन को मंजूरी दी। ठीक है 50 अजय जी, मुझे एक बात बताइए, आज प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, वो भी कोवैक्सीन, जो कि पूरी तरह से अपने ही देश में बनी है, स्वदेशी वैक्सीन। बड़ी अच्छी बात। आपको क्या लगता है, आज उन्होंने टीका लगवाया, जनता के अंदर कुछ भरोसा पैदा हुआ? मैंने तो आपसे कहा भरोसा तो 2014 से ही है, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 7 साल में 14 करोड़ छिन गए, ये भी भरोसा था। 15 लाख आएंगे, वो नहीं आए, वो सरकारी जुमला था, ये भी भरोसा था। नोटबंदी के बाद सब मालामाल हो जाएंगे, ये भी भरोसा था। GST 28% लगाएंगे, व्यापार तरक्की करेगा, 5 ट्रिलियन की GDP होगी, ये भी भरोसा था। मैडम भरोसा करे तो कोई कैसे करे? भरोसा करे तो इस देश के साथ जो विश्वासघात किया गया है सरकार के नुमाइंदों द्वारा, हर चीज में ठगा गया है, किसानों को ठगा गया, महिलाओं को ठगा गया,
कि आम आदमी को ठगा गया, व्यापारी को ठगा गया, छात्रों को ठगा गया, चाइना और पाकिस्तान के नाम पर आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन किया गया। आखिर भरोसा करें तो लोग कैसे करें, ये बताइए आप। तभी तो 303 सीटें दी हैं, आपको बिल्कुल साफ कर दिया। आगे भी ले लेना, ईवीएम मशीन हर वक्त काम नहीं करती है, और ये छदम राष्ट्रवाद के दम पर आप लोग जो करते हैं, को पॉलिटिसाइज करते हैं। अजय जी, थोड़ी सी मर्यादा बना के रखेंगे चर्चा की। मैडम, मैं तो संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, हम आज एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर, जिसको लेकर लोगों के अंदर डर था, भ्रम भी फैलाया। किसने फैलाया लोगों के मन में भ्रम? लोगों के मन में जो हिचक पैदा हुई कोरोना वैक्सीन को लेकर के, आज जब प्रधानमंत्री ने उस वैक्सीन को लगवाया है, मेरा एक सवाल छोटा सा आपसे ये है, आप विपक्ष में बैठे हैं, ठीक है, आपको हर मुद्दे का विरोध करना, आप कीजिए, लेकिन आपको क्या लगता है, सर एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या प्रधानमंत्री के आज टीका लगवाने के बाद आपको लग रहा है कि लोगों के अंदर थोड़ा भरोसा पैदा हुआ है और ज्यादा कोरोना वैक्सीन को लेकर, या नहीं हुआ? इसका सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। हमने तो बिल्कुल इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि उन्होंने टीका लगवाया नहीं लगवाया, हमने बिल्कुल नहीं उठाया। हमने तो ये कहा था कि अगर देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी अगर पहले टीका लगवा लेते तो बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा होता। आप यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप बीच में ना बोले, डिबेट को आप ही करें। अजय जी पूरी कीजिए अपनी बात। सतीश जी आ रही हूँ आपके पास। तो अगर मैं इस बात में, अगर मेरा ये कहना देशद्रोह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है तो भाई मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा देगी ये सरकार। अगर सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की श्रेणी है और उसके तहत भगत सिंह आजाद और सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी मेरी बात का जवाब दीजिए एक बार। मैं सतीश जी के पास जाऊंगी, फिर बताइए। बताएं। ठीक है, एक दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो उसके बाद आती हूँ आपके पास। राकेश है सोनीपत से। राकेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन तो लगा ली, उससे क्या हमें खाना मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? मैं बेरोजगार 2 साल से, अब नौकरी नहीं मिल रही मेरे को, मैं दर क्या करूँ मैं? ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे को भी हम अगली डिबेट में जरूर उठाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल क्योंकि आज कोरोना वैक्सीन पर बात कर रहे हैं। सतीश जी क्या कहेंगे आप इस पर? बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल अब एक पूछा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले आगे आकर के लोगों को संदेश देना चाहिए था कि कोरोना वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 56 दिन के बाद आकर के कोरोना की वैक्सीन ली, जब पूरी श्योरिटी हो चुकी थी कि इससे किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? देखिए, आप ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नियम से चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर नहीं तो ये पहले दिन लगवा लेते तो कल ये क्वेश्चन उठा देते कि साहब पहले क्यों लगाया। लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री भी और डॉक्टर भी हैं और हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले चरण में टीका लगना था तो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन ली। अगर आज देश का स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर सबसे पहले, तो क्या इनको सिर्फ प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने से विश्वास होने वाला था? अगर होने वाला था तो इनको एक प्रस्ताव पास कर देना चाहिए था कांग्रेस को कि नहीं साहब, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है, अगर प्रधानमंत्री इंजेक्शन लगवा लेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। ठीक है अजय जी, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी तो लगवाया था ना कोरोना की वैक्सीन, उन्होंने भी ली थी। धैर्य से इन्हें सुना, लेकिन ये बीच बीच में इनका प्रेशर बढ़ जाता है, बीच में आ जाते हैं। मेरा अनुरोध है, बड़े नेता है, सर मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से आखिरी कमेंट अजय जी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास करे तो लोग कैसे करें। इन्हें भी विश्वास अपने आप पर भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने जितने वादे आज तक देश से और प्रदेश की जनता से, अभी आपने औरों को भी सुना करे, वो कभी भी उसमें किसी पे खड़े नहीं उतरे। 5 ट्रिलियन की कही थी कि हम बनाएंगे और देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है। ऐसे ही कोरोना वैक्सीन का जो मामला था, इन्हें सबसे पहले लगवाना चाहिए था, देश के लोगों को भरोसा होता। और देश तो अपने आप चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से भरोसा नहीं हुआ क्या? मैं यही तो पूछ रही हूँ। नहीं, भरोसा तो आज के सब लोगों को है, सब लोग लगवाएंगे, हमारे लोग भी सब टीका लगवाएंगे। वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों पे हमारे को ना भरोसे की तो कोई उम्मीद नहीं। हम सेना पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन हमें सरकार और इनके नुमाइंदे और इनके आईटी सेल पे भरोसा नहीं। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, आज जब कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाई है, जिसके जरिए एक संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की
कि देखिए कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, आप भी आगे आइए। अगर आपको लगवानी है कोरोना वैक्सीन, आपको जरूरत है, आपको रेकमेंड किया गया है, तो आप भी कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लगवाइए, ये संदेश देने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में असमिया गमछा था और पुदुचेरी और साथ ही केरल की नर्स वहां पर मौजूद थी जिन्होंने टीकाकरण किया था, उसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर क्यों गले में असमिया गमछा था, आखिर क्यों पुदुचेरी और केरल की नर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लगाया, क्योंकि इन तीनों राज्यों में चुनाव होने हैं। इस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, क्योंकि लोगों के मन में हिचक लगातार देखी जा रही थी, लोग डर रहे थे, कतरा रहे थे कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने से, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। अब ऐसे में सोचने की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने बेशक दूसरे चरण की शुरुआत में खुद कोरोना वैक्सीन उन्होंने ली है, कोरोना का डोज उन्होंने लिया है, तो ऐसे में हम कोरोना वैक्सीन पर क्या पूर्ण तरीके से भरोसा कर सकते हैं, ये काम प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया, ये संदेश देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। मेरे साथ सवाल आपका में अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।